स्टेट पॉलिटिका चैप्टर 1 राजस्थान लोक सेवा आयोग। चैप्टर 1 का नाम है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। ब्रिटिश सरकार द्वारा ली आयोग का गठन किया गया 1923 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा ली आयोग का गठन किया गया 1923 में। इस आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। राजस्थान की रियासतों में लोक सेवा आयोग। राजस्थान की रियासतों में लोक सेवा आयोग नंबर 1 जोधपुर 1937 में, बीकानेर एवं जयपुर। दूसरा बीकानेर एवं जयपुर। नंबर 1 जोधपुर 1937 और दूसरा बीकानेर एवं जयपुर। चयन समिति रियासतों में उदयपुर। चयन समिति रियासतों में उदयपुर। आरबीएससी की स्थापना। इसकी स्थापना राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 द्वारा की गई। इसकी स्थापना राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 द्वारा की गई। आरपीएससी की स्थापना। यह अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को। यह अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को। अध्यादेश का राजपत्र में प्रकाशन किया गया 20 अगस्त 1949। 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश की धारा 1(3) में। अध्यादेश का राजपत्र में प्रकाशन किया गया 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश की धारा 1(3) के तहत। स्थापना 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में हुई। स्थापना 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में हुई। नोट: रियासतकालीन 3 आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। रियासतकालीन 3 आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। नोट: आरपीएससी का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया 31 अगस्त 1958 को। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया 31 अगस्त 1958। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी हेतु संवैधानिक प्रावधान। आरपीएससी हेतु संवैधानिक प्रावधान। प्रावधान भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक। आरपीएससी हेतु संवैधानिक प्रावधान है भाग 14 में। भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक। नोट: अनुच्छेद 16, 234 और 315 से 323। अनुच्छेद 16, 234, 315 से 323 का संबंध राजस्थान लोक सेवा आयोग से है। 16, 234 और 315 से 323 तक। आयोग की संरचना। स्थापना के समय अध्यक्ष व 2 सदस्य। अध्यक्ष व 2 सदस्य स्थापना के समय थे। 1949 में 2 सदस्य, फिर 1962 में 3 सदस्य हो गए, 1965 में 4 सदस्य, 1985 में 5 सदस्य और 27 जून 2011 को 7 सदस्य और 17 जुलाई 2025 को 10 सदस्य हो गए। वर्तमान संरचनाएं अध्यक्ष व 10 सदस्य 17 जुलाई 2025 को। 17 जुलाई 2025 से अध्यक्ष व 10 सदस्य वर्तमान संरचनाएं। और 1949 में 2 सदस्य रहे थे, 1962 में 3 सदस्य हुए, फिर 1965 में 4 सदस्य, 1985 में 5 सदस्य और 27 जून 2011 को 7 सदस्य कर दिए गए। 17 जुलाई 2025 को 10 सदस्य कर दिए गए। नोट: आरपीएससी सदस्यों की संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 318 व 1974 का विनियम की धारा 3(1) के तहत। अनुच्छेद 318 व 1974 का विनियम धारा 3(1) के तहत आरपीएससी के संस्थापक अध्यक्ष व सदस्य। आरपीएससी के संस्थापक अध्यक्ष व सदस्य एस के घोष, शरद कुमार और सदस्य थे देवीशंकर तिवाड़ी और एनआर चांडोरकर। आरपीएससी के संस्थापक अध्यक्ष व सदस्य एस के घोष, शरद कुमार अध्यक्ष और देवीशंकर तिवाड़ी, एनआर चांडोरकर सदस्य थे। अध्यक्ष सीपी एम 10 सदस्य। सेक्रेटरी आईएएस 1969 में सचिव बनाया गया। सेक्रेटरी आईएएस 1969 में सचिव। ज्वाइंट सेक्रेटरी आरएएस संयुक्त सचिव। ज्वाइंट सेक्रेटरी आरएएस होगा संयुक्त सचिव। और डिप्टी सेक्रेटरी आरएएस उप सचिव। डिप्टी सेक्रेटरी आरएएस उप सचिव। नोट: एक नियम के अनुसार सचिव न्यूनतम आईएएस रैंक का अधिकारी होना चाहिए। 1969 में बनाया गया। एक नियम के अनुसार सचिव न्यूनतम आईएएस रैंक का अधिकारी होना चाहिए। दूसरा नोट: आयोग में 2023 में परीक्षा नियंत्रक नामक पद सृजित किया गया, जिसका हाल ही में उपसचिव पद में मर्ज कर दिया गया। आयोग में 2023 में परीक्षा नियंत्रक नामक पद सृजित किया गया, जिसका हाल ही में उपसचिव पद में मर्ज कर दिया गया। आयोग का ध्येय वाक्य है निर्विघ्न निष्पक्षम च उत्तम चयनम। आयोग का आरपीएससी का ध्येय वाक्य है निर्विघ्न निष्पक्षम च उत्तम चयनम। महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 315। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आगे आर्टिकल 315(1) राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान है। आर्टिकल 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान। 315(2) आर्टिकल 315(2) संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संसद द्वारा गठन होगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संसद द्वारा गठन। 315(4) आर्टिकल 315(4) और राष्ट्रपति के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य लोक सेवा आयोग हेतु कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य लोक सेवा आयोग हेतु कार्य किया जा सकता है। 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान। 315(2) में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संसद द्वारा गठन और 315(4) में राष्ट्रपति के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य लोक सेवा आयोग हेतु कार्य किया जा सकता है। आर्टिकल 316(1) आर्टिकल 316(1) अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होगी। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। योग्यता: अध्यक्ष व सदस्य की योग्यताएं। आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने 10 वर्ष तक संघ व राज्य सरकार के साथ कार्य किया हो। आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने 10 वर्ष तक संघ व राज्य सरकार के साथ कार्य किया हो। ये योग्यता हो गई अध्यक्ष और सदस्यों। नोट: अध्यक्ष व सदस्यों हेतु पृथक से योग्यताओं के प्रावधान नहीं है। हमारा संविधान शेष 50% सदस्यों की योग्यता को लेकर मौन है। डीपीसी की फुल फॉर्म है
डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। डीएलबी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी, डीएलबी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी, और डीपीसी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। आर्टिकल 316 1A, आर्टिकल 316 का 1A, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से होगी। आर्टिकल 316 1A। आर्टिकल 316 2, कार्यकाल 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आर्टिकल 316 2 में कार्यकाल 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आर्टिकल 316 का 2 का सब क्लोज ए, 316 क्लोज 2 का सब क्लोज ए, इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। आर्टिकल 316 का क्लोज 3, सदस्य पुनः सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त नहीं होगा उसी व अन्य लोक सेवा आयोग में। आर्टिकल 316 का क्लोज 3 में यह लिखा हुआ है कि सदस्य पुनः सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त नहीं होगा उसी व अन्य लोक सेवा आयोग में। आर्टिकल 317, निष्कासन व निलंबन, आर्टिकल 317 में निष्कासन व निलंबन। आर्टिकल 317 का क्लोज 1, आर्टिकल 317 का क्लोज 1, कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात होगा। कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात होगा। नोट, सर्वोच्च न्यायालय की जांच का उल्लेख अनुच्छेद 145 के क्लोज 1 के सब क्लोज जे में है। सर्वोच्च न्यायालय की जांच का उल्लेख अनुच्छेद 145 के क्लोज 1 के सब क्लोज जे में है। आर्टिकल 317 का क्लोज 2, आर्टिकल 317 का क्लोज 2, अध्यक्ष व सदस्य का निलंबन, आर्टिकल 317 के क्लोज 2 में है अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन। राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान अध्यक्ष व सदस्य का निलंबन किया जा सकता है। वर्तमान में हाल ही में राज्यपाल द्वारा बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया। आर्टिकल 317 का क्लोज 3, निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन किया जाएगा। ए, दिवालियापन, बी, मानसिक विकृति और सी, लाभ का पद। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन किया जाएगा। आर्टिकल 317 के क्लोज 3 में दिवालियापन, मानसिक विकृति और लाभ का पद। आर्टिकल 317 का क्लोज 4, आर्टिकल 317 का क्लोज 4, यदि अध्यक्ष व सदस्य किसी सरकारी कंपनी में सम्मिलित होते हैं तो इसे कदाचार का मामला माना जाएगा। यदि अध्यक्ष व सदस्य किसी सरकारी कंपनी में भी सम्मिलित होते हैं तो इसे कदाचार का मामला माना जाएगा। यह आर्टिकल 317 के क्लोज 4 में है। और आर्टिकल 318, सेवा एवं शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित, आर्टिकल 318 में सेवा एवं शर्तें जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित, यह निम्न गतिविधियों को सम्मिलित करता है। ये सेवा और शर्तें निम्न गतिविधियों को सम्मिलित करता है। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या और आरपीएससी में कर्मचारियों की संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित होगी। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या और आरपीएससी में कर्मचारियों की संख्या। आर्टिकल 318 के तहत। आर्टिकल 319, अध्यक्ष व सदस्यों हेतु नियुक्ति के प्रावधान। आर्टिकल 319 में अध्यक्ष व सदस्यों हेतु नियुक्ति के प्रावधान है। आरपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान 319 के क्लोज बी में है। आरपीएससी के चेयरमैन के नियुक्ति के प्रावधान 319 बी में, और आरपीएससी के मेंबर के नियुक्ति के प्रावधान 319 डी में है। चेयरमैन आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में दोबारा पद ग्रहण नहीं कर सकता और ना ही मेंबर के रूप में दोबारा नियुक्त हो सकता है। अध्यक्ष चेयरमैन अन्य ओपीएससी अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति ले सकता है, लेकिन मेंबर के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकता। वो यूपीएससी के चेयरमैन में भी ले सकता है और मेंबर में भी ले सकता है। आरपीएससी का चेयरमैन यूपीएससी के चेयरमैन में भी नियुक्ति ले सकता है और मेंबर में भी ले सकता है, क्योंकि ये उसका प्रमोशन है और लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे आरपीएससी का मेंबर जिसकी नियुक्ति का प्रावधान 319 डी में है, ये आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में पद दोबारा ग्रहण कर सकता है। मेंबर नियुक्त हो सकता है चेयरमैन के रूप में, और ये वापस मेंबर के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। और अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये चेयरमैन के रूप में तो नियुक्ति ले सकता है, लेकिन मेंबर के रूप में नियुक्ति नहीं ले सकता वापस। और यूपीएससी में तो ये चेयरमैन और मेंबर दोनों के पदों पर नियुक्ति ले सकता है, क्योंकि ये उसका प्रमोशन होगा मेंबर का, आरपीएससी के मेंबर का प्रमोशन होगा, इसलिए यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर दोनों के पदों पर नियुक्ति ले सकता है। और लाभ का पद मेंबर भी ग्रहण नहीं कर सकता और ना ही चेयरमैन। आर्टिकल 320 आरपीएससी के कार्य। आर्टिकल 320 में आरपीएससी के कार्य, परीक्षाओं व साक्षात्कारों का आयोजन करवाना। 320(1), परीक्षाओं व साक्षात्कारों का आयोजन करवाना है आर्टिकल 320 के क्लोज 1 में। और दूसरा, राज्य सरकार को निम्न मामलों में सलाह देना। 320 के क्लोज 3 में है, राज्य सरकार को निम्न मामलों में सलाह देना। आर्टिकल 320 के क्लोज 3 में। नंबर ए, कर्मचारियों के पेंशन संबंधित मामले। बी, कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्यवाही मामले। सी, एक सेवा का अन्य सेवा से विलय। डी, कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामले जैसे भर्ती पद्धति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, कर्मचारियों से मुआवजे संबंधित मामले। आर्टिकल 320 आरपीएससी के कार्य हैं, जिसमें नंबर 1 है परीक्षाओं और साक्षात्कारों का आयोजन करवाना। आर्टिकल 320 के क्लोज 1 में है। और
राज्य सरकार को निम्न मामलों में सलाह देना 320 के क्लोज 3 में है। मामले हैं नंबर ए कर्मचारियों के पेंशन संबंधित मामले, बी कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्यवाही मामले, सी एक सेवा का अन्य सेवा से विलय और डी ए कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामले जैसे बढ़ती पद्धति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, कर्मचारियों से मुआवजे संबंधित मामले। नोट, ये सलाहें राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है। ये तीनों सलाहें राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन करवाना डीपीसी आर्टिकल 320 के क्लोज 3 में है। आर्टिकल 320 के क्लोज 3 में डीपीसी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन करवाना। चौथा है राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपा गया अतिरिक्त कार्य जिसे कृत्यों कार्य का विस्तार भी कहते हैं। 321 में आर्टिकल 321 में राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपा गया अतिरिक्त कार्य जिसे कृत्यों कार्य का विस्तार भी कहते हैं। 5 है राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। 323 के क्लोज 2 में है। राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना आर्टिकल 323 के क्लोज 2 में। आर्टिकल 322 में अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते हैं। आर्टिकल 322 में अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से देय होंगे। राज्य की संचित निधि से अध्यक्ष का वेतन 2,25,000 रुपये प्रतिमाह, मात्र 2,25,000 रुपये, और सदस्य का वेतन है 2,15,000 रुपये प्रतिमाह। 2,15,000 रुपये प्रतिमाह सदस्य और अध्यक्ष का 2,25,000 रुपये। डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल डीओपी फुल फॉर्म में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल। वे मामले जिन पर राज्य सरकार आरपीएससी में सलाह नहीं लेती हैं। पदों का वर्गीकरण। नंबर 1 पदों का वर्गीकरण। नंबर 2 कर्मचारियों की नियुक्ति। नंबर 3 सेवाओं का आवंटन। नंबर 4 प्रोबेशन प्रतीक्षा काल। विभिन्न सेवाओं में कर्मचारियों के स्थानांतरण, प्रथम नियुक्ति व पदोन्नति के पश्चात वेतन, नई लोक सेवा का सृजन, विभिन्न सेवाओं में प्रशिक्षण काल। वे मामले जिन पर राज्य सरकार आरपीएससी से सलाह नहीं लेती। पदों का वर्गीकरण, कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवाओं का आवंटन, प्रोबेशन प्रतीक्षा काल, विभिन्न सेवाओं में कर्मचारियों के स्थानांतरण, प्रथम नियुक्ति व पदोन्नति के पश्चात वेतन, नई लोक सेवा का सृजन, विभिन्न सेवाओं में प्रशिक्षण काल। आरपीएससी की विभिन्न शाखाएं। नंबर 1 प्रशासन शाखा, भर्ती शाखा, परीक्षा शाखा, लेखा शाखा, विधि शाखा, शोध शाखा। प्रशासन शाखा, भर्ती शाखा, परीक्षा शाखा, लेखा शाखा, विधि शाखा और शोध शाखा। आरपीएससी से संबंधित विभिन्न नियम व विनियम। नंबर 1 राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें 1951। ये दोनों राज्य प्रमुख द्वारा बनाए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम व विनियम 1963 राज्यपाल द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम व विनियम 1963 राज्यपाल द्वारा। नंबर 4 है राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम तथा प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश 1975 एवं अधिनियम 1976। नंबर 4 है राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम तथा प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश 1975 एवं अधिनियम 1976। 2013 से 2018 तक 160 ऑनलाइन एग्जाम हुए। 2013 से 2018 तक 160 ऑनलाइन एग्जाम हुए। आरपीएससी द्वारा किए गए नवाचार। नंबर 1 है नवाचारों में। नंबर 1 ऑनलाइन फॉर्म 2011 से। ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत हुई आरपीएससी में 2011 से। दूसरा है मेमोरी 2013 ऑनलाइन एग्जाम के लिए। माई एग्जाम मेमोरी की फुल फॉर्म है माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू एस। माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू एस मेमोरी फुल फॉर्म है। तीसरा है ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम 2016 से शुरुआत हुई ऑन स्क्रीन मार्किंग की 2016 से। नंबर 4 है पूर्व याचिका समिति का गठन 1 मार्च 2019 में किया। पूर्व याचिका समिति का गठन 1 मार्च 2019 से। 5 है शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना 29 नवंबर 2021 से। शिकायत निवारण पोर्टल 29 नवंबर 2021। वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2022 से। नंबर 7 है ओएमआर में ई विकल्प 2025 से। आरपीएससी द्वारा किए गए नवाचार में नंबर 1 ऑनलाइन फॉर्म 2011 से। नंबर 2 मेमोरी 2013 ऑनलाइन एग्जाम के लिए माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस। नंबर 3 है ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम 2016 से। नंबर 4 है पूर्व याचिका समिति का गठन 1 मार्च 2019 से। नंबर 5 शिकायत निवारण पोर्टल 29 नवंबर 2021। नंबर 6 है वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2022 और ओएमआर में ई विकल्प 2025 से। विभिन्न समितियों का गठन। नंबर 1 एमएल कुमावत समिति। एमएल का महेंद्र लाल कुमावत समिति। विजय व्यास समिति। एमएल कुमावत समिति और विजय व्यास समिति। नोट, आरपीएससी के नए भवन का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2000 को हुआ जो राज्यपाल अंशुमान सिंह द्वारा किया गया। गुगराघाटी अजमेर में आरपीएससी के नए भवन का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2000 को हुआ जो राज्यपाल अंशुमान सिंह द्वारा किया गया। गुगराघाटी अजमेर। आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा 1974 के एक विनियम के द्वारा की जाती है। धारा 3 के क्लोज 1 में है। धारा 3 क्लोज 1। आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा 1974 के एक विनियम के द्वारा की जाती है। धारा 3 के क्लोज 1 के तहत। अध्यक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम अध्यक्ष एसके घोष जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। एसके घोष प्रथम अध्यक्ष। दूसरा वर्तमान अध्यक्ष यूआर साहू पूर्व डीजीपी 40वें अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष 40वें पूर्व डीजीपी थे।
यू आर साउ। तीसरा, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे एल जोशी। सर्वाधिक अधिकतम कार्यकाल देवीशंकर तिवारी का। सर्वाधिक और अधिकतम कार्यकाल देवीशंकर तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव का। नंबर 5 पर है न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव। नंबर 6, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल एल जोशी। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल एल जोशी का है। नंबर 7, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल जसवंत सिंह राठी का। आरपीएससी। नंबर 8 है आरपीएससी में कुल कार्यवाहक अध्यक्ष 9 है, नवीनतम कैलाश चंद्र मीणा है जो 9वें स्थान पर है। आरपीएससी में कुल कार्यवाहक अध्यक्ष 9 है, नवीनतम कैलाश चंद्र मीणा। नंबर 9, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के विभागीय अध्यक्ष रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के विभागीय अध्यक्ष रहे वीवी नरलीकर ऐसे अध्यक्ष हैं जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के विभागीय अध्यक्ष भी रहे। 10, अध्यक्ष जो आयोग में सचिव भी रह चुके हैं एन के बेरवा। अध्यक्ष जो आयोग में सचिव भी रह चुके हैं एन के बेरवा। राजस्थान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद। राजस्थान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हनुमान प्रसाद, ये आरपीएससी के अध्यक्ष थे। नंबर 12, सांसद पूर्व मंत्री केंद्र सरकार में सांसद भी रहे और पूर्व मंत्री केंद्र सरकार में रहे सीआर चौधरी, ये सदस्य भी रहे। ये इसमें आरपीएससी में अध्यक्ष भी रहे, सदस्य भी रहे सीआर चौधरी। नंबर 13, कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति व एमपी के सीएम के विशेषाधिकारी रहे। कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति व एमपी के सीएम, एमपी मध्य प्रदेश के सीएम के विशेषाधिकारी भी रहे बीएम शर्मा कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति व एमपी के सीएम के विशेषाधिकारी भी रहे। 14, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे आरडी सैनी, ये आरपीएससी के अध्यक्ष थे जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे आरडी सैनी। नंबर 15, जयपुर में कौशल विकास विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे एल के पवार, ललित के पवार। जयपुर में कौशल विकास विश्वविद्यालय के कुलपति रहे एल के पवार, ललित के पवार। नंबर 16, राजस्थान में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे। राजस्थान में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे दीपक उप्रेती ऐसे अध्यक्ष हैं जो राजस्थान में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे। डीजीपी जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, ऐसे डीजीपी जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह और यू आर साउ। 2 डीजीपी हैं जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, भूपेंद्र सिंह, यू आर साउ। नंबर 18, बीएल रावत राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष रहे। बीएल रावत राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष भी रहे। बीएल राव ऐसे अध्यक्ष हैं जो राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष रहे। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान अध्यक्ष यू आर साउ, पूर्व डीजीपी 40वें अध्यक्ष हैं। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी। सर्वाधिक अधिकतम कार्यकाल देवीशंकर तिवारी, न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल एल जोशी। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल जसवंत सिंह राठी। आरपीएससी में कुल कार्यवाहक अध्यक्ष 9, नवीनतम कैलाश चंद्र मीणा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के विभागीय अध्यक्ष रहे वीवी नरलीकर। अध्यक्ष जो आयोग में सचिव भी रह चुके हैं एन के बेरवा। राजस्थान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद। सांसद पूर्व मंत्री केंद्र सरकार में सीआर चौधरी जो सदस्य भी रहे आरपीएससी के। कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति वो एमपी के सीएम के विशेषाधिकारी रहे बीएम शर्मा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे आरडी सैनी। जयपुर में कौशल विकास विश्वविद्यालय के कुलपति रहे एल के पवार, ललित के पवार। राजस्थान में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे दीपक उप्रेती। डीजीपी जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह, यू आर साउ। बीएल रावत राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष रहे। आरपीएससी सदस्य के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। पहले अध्यक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य थे, अब सदस्य के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे रघुकुल तिलक और काशी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। काशी यूनिवर्सिटी के चांसलर और राजस्थान के राज्यपाल रहे जो सदस्य थे आरपीएससी के रघुकुल तिलक। सांसद रहे, ऐसे सदस्य जो सांसद रहे धूलेश्वर मीणा, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, सीआर चौधरी, दिव्या सिंह, सीआर चौधरी, धूलेश्वर मीणा और ज्ञान प्रकाश पिलानिया, ये सांसद भी रहे। 3 पर है राजस्थान के मुख्य सचेतक ओपी गुप्ता, ऐसे सदस्य हैं आरपीएससी के जो राजस्थान के मुख्य सचेतक भी रहे ओपी गुप्ता। नंबर 4, विश्वविद्यालयों के कुलपति, ऐसे सदस्य जो विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे प्रोफेसर के एल कमल। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे प्रोफेसर के एल कमल। पीके दसोरा कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे पीके दसोरा कोटा विश्वविद्यालय और प्रोफेसर के एल कमल राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। नंबर 5, मुख्य सचिव राजस्थान एचडी उज्ज्वल मुख्य सचिव रहे राजस्थान के एचडी उज्ज्वल। नंबर 6, आरपीएससी की महिला सदस्य हैं कांता खतूरिया, एमएलए भी रही, यूपीएससी सदस्य भी रही और राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी बनी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता खतूरिया और एमएलए भी रही और यूपीएससी सदस्य रही। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी बनी आरपीएससी की महिला सदस्य कांता खतूरिया। कमला भील पूर्व मंत्री भी रही, कमला भील भी जो सदस्य हैं जो पूर्व मंत्री रही। प्रकाशवती शर्मा यूपीएससी सदस्य रही, यूपीएससी सदस्य। दिव्या सिंह सांसद रही, राजकुमारी गुजर, मंजू शर्मा और संगीता आर्या, मंजू शर्मा और राजकुमारी गुजर ये आरपीएससी की महिला सदस्य हैं। प्रकाशवती शर्मा यूपीएससी सदस्य भी रही, दिव्या सिंह सांसद रही, कमला भील पूर्व मंत्री रही, कांता खतूरिया एमएलए यूपीएससी सदस्य और राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। नंबर 7 है आरपीएससी सचिव, तो आरपीएससी के सचिव भी रहे प्रथम श्याम सुंदर शर्मा, प्रथम महिला ओटिया बोटड़िया। राजस्थान फर्स्ट महिला कलेक्टर, राजस्थान की फर्स्ट महिला जिला कलेक्टर रही ओटिया बोटड़िया। वर्तमान सचिव है रामनिवास मेहता, आरपीएससी सचिव प्रथम श्याम सुंदर शर्मा, प्रथम महिला ओटिया बोटड़िया। वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता, राजस्थान में फर्स्ट महिला जिला कलेक्टर रही ओटिया बोटड़िया। वर्तमान परीक्षा नियंत्रक है आशुतोष गुप्ता और आरपीएससी ने फर्स्ट आरएएस परीक्षा 1984 में करवाई।
आरपीएससी ने फर्स्ट आरएस परीक्षा 1984 में करवाई। आरपीएससी सदस्य के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के राज्यपाल रहे रघुकुल तिलक, काशी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे, सांसद रहे धूलेश्वर मीणा, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, सी आर चौधरी, दिव्या सिंह। राजस्थान के मुख्य सचेतक रहे ओपी गुप्ता। विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर केएल कमल, राजस्थान यूनिवर्सिटी के। और पी के दसोरा, कोटा विश्वविद्यालय के। मुख्य सचिव राजस्थान के मुख्य सचिव रहे एस डी उज्ज्वल। आरपीएससी की महिला सदस्य कांता खतुरिया, एमएलए, यूपीएससी सदस्य राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कमला बील, पूर्व मंत्री रही। प्रकाशवती शर्मा, यूपीएससी सदस्य दिव्या सिंह, सांसद राजकुमारी गुज्जर, मंजू शर्मा, संगीता आर्या, ये भी आरपीएससी की महिला सदस्य। आरपीएससी सचिव प्रथम श्याम सुंदर शर्मा, प्रथम महिला ओटिया बोटड़िया, राजस्थान फर्स्ट महिला जिला कलेक्टर थी। वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता, वर्तमान परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता। और आरपीएससी ने फर्स्ट परीक्षा आरएस की फर्स्ट परीक्षा 1984 में करवाई। चैप्टर समाप्त।